रीवा में आज नर्सिंग की छात्राओं का आक्रोश सड़क पर दिखाई दिया। विवेकानंद पार्क में बड़ी संख्या में छात्राएं एकत्रित हुईं और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया। छात्राओं का कहना है कि जिस नर्सिंग डिग्री को 4 साल में पूरा हो जाना चाहिए वह 6 साल बाद भी अधूरी है। सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है समय पर परीक्षाएं आयोजित नहीं होना। रीवा के विवेकानंद पार्क में नर्सिंग छात्राओं ने अपनी आवाज बुलंद की। छात्राओं का कहना है कि उन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई इस उम्मीद के साथ शुरू की थी कि 4 साल में डिग्री पूरी कर नौकरी का रास्ता खुलेगा, लेकिन 6 साल बीतने के बाद भी उनकी पढ़ाई और डिग्री का भविष्य अंधेरे में है। छात्राओं का आरोप है कि परीक्षाएं समय पर आयोजित नहीं होने के कारण उनका पूरा करियर प्रभावित हो रहा है। छात्राओं का कहना है कि अधिकांश विद्यार्थी गरीब परिवारों से आते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के बावजूद उन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई पर पैसा और समय लगाया, लेकिन अब डिग्री पूरी नहीं होने के कारण रोजगार के अवसर भी बंद होते जा रहे हैं। छात्राओं की परेशानी यही खत्म नहीं होती। उनका कहना है कि जब वे प्राइवेट अस्पतालों में नौकरी के लिए जाती हैं तो उनसे नर्सिंग की डिग्री मांगी जाती है, लेकिन जब समय पर परीक्षाएं ही नहीं होगी और डिग्री नहीं मिलेगी तो वे डिग्री दिखाएं तो दिखाएं क्या। छात्राओं का कहना है कि इस समस्या की जानकारी प्रदेश भर के नर्सिंग विद्यार्थियों ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को भी दी है। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया। ऐसे में छात्रों में लगातार आक्रोश बढ़ रहा है। छात्राओं ने कहा है कि वे कमिश्नर को ज्ञापन देंगी और अपनी मांगों से उन्हें अवगत कराएंगी। हम यहाँ पे नर्सिंग के छात्रों के साथ इकट्ठा हुए हैं। नर्सिंग के छात्रों की ये मांग है 2020, 21, 22 के जो छात्र हैं उनके एग्ज़ाम्स डिले हैं, उनके एग्ज़ाम्स नहीं लिए जा रहे, रिज़ल्ट नहीं आ रहे और इसके लिए वो निरंतर मांग कर रहे हैं। और हमारे शहर से, रीवा शहर से स्वास्थ्य मंत्री आते हैं और वो डिप्टी सीएम भी हैं और उनसे भी कई बार ये छात्र बात कर चुके हैं और मध्य प्रदेश के पूरे जिलों से छात्र बात कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई निराकरण नहीं आ रहा है। तो आज बच्चे आंदोलित हैं। एक बार फिर ये कमिश्नरी पे ज्ञापन देने जा रहे हैं। राजेंद्र शुक्ला जी का जन्मदिन है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और इन छात्रों की ओर से बस एक मांग करती हूँ कि इन छात्रों की गुहार को आप सुन लीजिए। इनका जो भविष्य बर्बाद हो रहा है उसको आप सुन लीजिए। लगभग 6-7 साल से ये बच्चे इस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आज इनको डिग्री मिल जानी चाहिए थी। डिग्री इनके हाथ में ना होने की वजह से ये निरंतर स्ट्रगल कर रहे हैं। ना इनके पास नौकरियाँ हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी जब ये नौकरी के लिए जाते हैं तो इनको प्रॉपर सम्मान नहीं मिल रहा है। लोग जब भी आप नौकरी के लिए जाएंगे उनसे उनकी डिग्री मांगी जाती है। उनके पास डिग्री नहीं है, आज की डेट में डिग्री नहीं है, साथ में उनको काम भी नहीं प्रॉपर सिखाया गया है। तो अब आप सोच लीजिए ऐसे छात्रों को जिन्होंने अपंग बना दिया है, ये कुछ भी करने के लायक नहीं है। इसलिए आज ये लड़कियां और ये सभी नर्सिंग के छात्र आंदोलित है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो प्रभावित हैं ऐसी चीज़ों से? बताइए आप लोग, बच्चों कितने? 4000 से भी ज़्यादा बच्चे हैं। 3-4 2021, 22, 20 बैच हो गए। आज तक परीक्षाएं नहीं है। जो डिग्री 4 साल में कंप्लीट हो जानी चाहिए 6 साल में भी नहीं कंप्लीट हो पा रही। आखिर हम कहाँ जाएं, किससे मांगे? सरकार से ही बोलेंगे ना, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आखिर कब जागेगी सरकार, कब सुनेगी हमारी? ना समय पे परीक्षाएं हो रही है, ना समय पे रिजल्ट आ जा रहा है। अगर डेट देते भी हैं इसके बाद 2 महीने 3 महीने में वो डेट पोस्टपोन्ड हो जा रही है, लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। हम किसी प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, हमसे बोला जाता है कि आप अपनी डिग्री लेके आओ। हम अपनी डिग्री कहाँ से लेके आए जब उन्होंने दिया ही नहीं? अगर हम कॉलेज में बोलते हैं, कॉलेज वाले बोलते हैं सरकार ऐसा कर रही है, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। आखिर हमारी एमपीएमएससी क्या कर रही है, मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, क्यों परीक्षाएं नहीं ले रही है? इसलिए हम आज यहाँ पे रोड पे उतरे हैं। हमारा यहाँ पे भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांगने आए हैं यहाँ पे। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो अगला कदम क्या होगा? हम अभी तो आज उसके बाद हम जो देखेंगे, लेकिन अगर आज हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, चाहे जो भी हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जैसे हो। मेरा नाम पारुल पटेल है, मैं विंध्याचल कॉलेज ऑफ नर्सिंग की 2021 बैच की हूँ। आपका ये सवाल है, इनके पास कुछ भी नहीं है। सरकार से ये अपनी हक की बात कर रहे हैं। इनके ये बहुत ही निम्न परिवारों से आते हैं। एग्जैक्टली निम्न परिवारों से बच्चे आते हैं। लगभग सब, आप देखिए इन बच्चों से आप बात करेंगे, सब आसपास के गांव से आते हैं। किसी के पिताजी किसान हैं, बहुत ही छोटे छोटे कार्य करते हैं। इतने सालों से ये अपने बच्चों को 6-7 साल से, मतलब डिग्री अभी तक पूरी हो जानी चाहिए थी, फिर भी शहरों में मेंटेन कर रहे हैं। 4 साल की डिग्री है, 6 साल 4 साल की डिग्री को ये 6 साल तक बना दिया है और इनको निरंतर ये खर्चा अपना घर वालों से ले रहे हैं। अभी तक ये खुद सक्षम होने चाहिए थे पैसे कमाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ इस सरकार की गलती की वजह से ये इन बच्चों को भुगतना पड़ रहा है और इनकी इसमें कोई गलती नहीं है। ज्ञापन देने आप कहाँ जा रहे हैं? हम कमिश्नर ऑफिस पे जा रहे हैं और अगर इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है तो हम राजेंद्र शुक्ला जी से शायद मिलने जाएंगे आज शाम को, और राजेंद्र शुक्ला जी भी नहीं सुनते हैं तो फिर हम और आगे तक मांग करेंगे और इसी तरह से आंदोलित रहेंगे। हम निरंतर पीछे नहीं हटेंगे। जहाँ से हमारी